हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 11 की। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से भी ज्ञात है कि जो हमारा पेपर नंबर 11 है वो हमारा कॉमन पेपर है, यानी कि HI VI IDD तीनों ट्रेड के जो ट्रेनिंग करने वाले हमारे ये बच्चे हैं ये अध्ययन करने वाले हैं इस पेपर का। इस पेपर में अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1.3 तक कंप्लीट किया है, यानी कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सब यूनिट 1.3 तक कवर कर लिया है। अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग 1.4 अध्ययन करने वाले हैं, और 1.4 हमारा क्या है ये आप ऊपर देख ही सकते हैं। और इसके पहले मैं बता दूं कि आप लोग जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट है आपका फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और समुदाय। तो चलिए देखते हैं 1.4 क्या है हमारा। पालन पोषण और उसके प्रकार, यानी कि पालन पोषण हमें जानना है और उसके प्रकार जानना है। इसके साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम पूरा यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। पेरेंटिंग एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। इसमें देखेंगे आप कि पालन पोषण की जो शैली होती है वो आपके बच्चे के वजन से लेकर अपने बारे में कैसा महसूस करती है या कैसा महसूस करता है, इन सभी को ये प्रभावित करती है। इसमें यह भी महत्वपूर्ण होता है कि पालन पोषण की जो शैली है वो स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास का समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है, दोनों बातों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जिस तरह से आप अपने बच्चे के साथ में बातचीत कर रहे होते हैं, उसे अनुशासित कर रहे होते हैं या फिर उसे अपने घर के नियमों को समझा रहे होते हैं, तो ये सारे जो बिंदु होते हैं एक बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें शोधकर्ताओं ने 4 प्रकार के पालन पोषण की शैलियों को पहचान करके बताया है, जिसमें हम देख सकते हैं नंबर 1 है हमारा अधिनायकवादी, और नंबर 2 है हमारा आधिकारिक, और नंबर 3 है अनुमेय, और नंबर 4 है असंबद्ध। अब आगे हम देखेंगे प्रत्येक शैली में बच्चों के जो पालन पोषण के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें और भी विशेषताएं हैं जो कि अलग अलग प्रकार से हैं। तो हम अलग अलग जो ये प्रकार दिए हैं इन सभी का अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें अधिनायकवादी पालन पोषण में कहा गया है कि सबसे पहले बच्चे को देखा जाना चाहिए और इसके साथ में बच्चे को सुना भी जाना चाहिए। आप बच्चे से मिलेंगे, बच्चे से बातचीत करेंगे और उसके सभी हाव भाव को देखेंगे। इसके साथ साथ वो किस परिवेश में रह रहा है और उसकी उस टाइम पे क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे नोट किया जाता है। इससे पता चलता है कि उसका पालन पोषण कैसे हुआ है। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तो ये सारी बातों को आप ध्यान नहीं रख सकते हैं और ना ही आप सुनकर उस चीज़ को जान सकते हैं कि बच्चा ऐसा होगा। बच्चे से मिलना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नियमों का भी अगर बात करें तो वहाँ पर आपको जो भी लक्ष्य मिला हो या फिर जो भी लक्ष्य तय करना हो उसके लिए आपको बच्चे से मिलना ज़रूरी है, बच्चे से बातचीत करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चे का पालन पोषण कैसे हो रहा है, ये सारे बिंदुओं को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पर बच्चे की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा ना हो कि बच्चा वो चीज़ ना करना चाहे जो आप करवाना चाह रहे हैं तो भी आप बच्चे पर थोपिए, तो कोई चीज़ थोपना नहीं है। बच्चे की भावनाओं का यहाँ पूरा पूरा कदर करना है। और इसमें से कोई भी सच्ची यह है तो आप एक सच्चे माता पिता हो सकते हैं, यानी कि इसमें से अगर कोई भी जो पॉइंट बताए जा रहे हैं अगर ये सत्य है, अगर आप इन सभी चीज़ों का पालन कर रहे हैं तो इस वास्तव में माता पिता जैसे भी होते हैं कि एक बच्चे के लिए वो किस प्रकार से केयरिंग है, तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ ध्यान रखी जा रही है तो वास्तव में आप उस बच्चे के माता पिता हैं और जो आपका कर्तव्य है वो आप उसको निभा रहे हैं। सच्चे माता पिता यह कहने के लिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि मैंने ऐसा कहा, जब कोई बच्चा किसी नियम के पीछे
के कार्डों पर सवाल उठाता है तो उन्हें बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उनका ध्यान आज्ञाकारिता पर होता है। यानी कि जब कोई बच्चा अगर है आपके सामने और आप उससे कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं तो फिर अगर वो उसके माता पिता मौजूद हैं तो वहाँ पर उसको खुलकर कोई चीज़ कहने में संकोच होगा। यानी कि वो जो चीज़ें महसूस किया है उस चीज़ को आपके सामने नहीं कह पाएगा। लेकिन आप जब माता पिता से थोड़ा सा हटेंगे तो फिर बच्चा सारी चीज़ें जो हकीकत की होती हैं वो सब कुछ बताएगा। लेकिन जब वही माता पिता के सामने होगा तो फिर वो आपसे बातचीत करने में किसी भी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, ना ही वो किसी भी प्रकार का आपको जो कहना चाहेगा वो कह के भी नहीं बता पाएगा। और वो यहाँ पर आज्ञाकारी बालक की तरह जो उसको कहा जाएगा वही करेगा। आगे बात करें तो ये बच्चों को समस्या समाधान की चुनौतियों या बाधाओं में शामिल होने की भी अनुमति नहीं देते हैं। जो माता पिता होते हैं ये क्या करते हैं कि अपने बच्चों को समझते हैं कि मेरा बच्चा कोई भी समस्या समाधान नहीं कर सकता है, जो उसके सामने कोई चुनौती आ जाए या बाधा आ जाए तो उसका वो सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसको किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं देंगे कोई कार्य करने की जो उसके दिव्यांगता को प्रभावित करे, या फिर कह लीजिए कि इससे उनको कोई दिक्कत परेशानी आए। तो ऐसे में वो किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं देते हैं। इसके बजाय वे नियम बनाते हैं और बच्चे की राय की परवाह किए बिना उसके परिणामों को लागू कर देते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें यहाँ पर बच्चे के अनुरूप होती हैं उन सभी चीज़ों को ये लागू करने में आगे होते हैं। यानी कि बच्चे के जो इच्छा होती है उस बच्चे की इच्छा को ये नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने ही सारे नियम कानून वहाँ पर थोप देते हैं। अधिनायकवादी जो माता पिता होते हैं वो अनुशासन के बजाय दंड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अगर वो कोई भी चीज़ अपने बच्चे से कह रहे हैं कि बच्चा ये करो, तो फिर वो बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है या उसे कोई समस्या आ रही है तो उसको ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा उस समस्या का समाधान कर ले जाए। वहाँ पर बच्चे को समस्या समाधान कराने के बजाय वो क्या करते हैं कि बच्चे को वहाँ पर दंड देते हैं कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे, या फिर उसको मारते हैं, बांध देते हैं। इस प्रकार से उसको बहुत दंड भी दे सकते हैं। यानी कि अनेक प्रकार हैं दंड देने के। तो इसलिए बच्चे को बेहतर विकल्प चुनना सिखाने के बजाय वे बच्चे को उनकी गलतियों के लिए खेद महसूस कराने लगते हैं। यानी कि अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, उन्हें सीखने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको हीन भावना का शिकार बना देते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार पिंच करेंगे कि आप ये कर नहीं पाओगे, हमारा दूसरा बच्चा ये कर ले रहा है, देखो तुमसे आगे वो है और तुम्हारा जो साथी है वो तुमसे आगे निकल जा रहा है, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस प्रकार से उसको मतलब इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि बच्चा कोई भी अगर कार्य करना भी चाहे तो नहीं कर पाता है यहाँ पे। फिर अधिनायकवादी में क्या होता है कि जो बच्चे सख्त सत्तावादी माता पिता के साथ में यहाँ पर बड़े होते हैं, यानी कि जिनके माता पिता बहुत ही सख्त होते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन में बच्चों को रखना पसंद करते हैं, ये बच्चे उन्हीं के साथ में बड़े होते हैं। वे ज़्यादातर समय नियमों को पालन करने में ही रहते हैं और उनकी आज्ञा को ही पालन करने में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चों में अगर देखा जाए तो वे अपने माता पिता का आत्मसम्मान करने में भी हिचकिचाते हैं और उनका आत्मसम्मान भी करने से पीछे रह जाते हैं, और उनकी जो भी राय रहती है उसको बहुत ज़्यादा वो महत्व नहीं देते हैं। यानी कि एक तरह से वो ज़िद्दी भी हो जाते हैं, अपना कार्य स्वयं से करना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर क्रोध की भावना जन्म लेने लगती है और अपने माता पिता को वो शत्रु की निगाह से देखने लगते हैं और भविष्य में चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे किया जाए इसके बारे में वो स्वयं से सोचना प्रारंभ कर देते हैं और अक्सर अपने माता पिता से वे किसी भी प्रकार से कोई बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं और साथ ही साथ वे अगर अपने माता पिता से बात भी कर रहे हैं तो गुस्से में बात करते हैं। और अधिनायकवादी माता पिता जो होते हैं वो अक्सर सख्त ही होते हैं, आप लोगों को पता ही है, और अपने बच्चे को सज़ा से बचाने के प्रयास में बड़े
होकर अच्छे झूठे भी बन जाते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वो सज़ा से बचने के लिए अनेक प्रकार के वो कह लीजिए कि अपराध जैसी क्रियाएं करने लगते हैं, यानी कि झूठ बोलना और ऐसे में गुस्से में कोई ऐसा कार्य कर देना जो उचित ना हो। तो इस प्रकार से जो इसमें अधिनायकवादी माता पिता होते हैं उनके जो नियम कानून होते हैं या उनकी जो अनुशासन होता है उनका, उस अनुशासन में बच्चे अच्छे से रह नहीं पाते हैं, और अगर उसमें रह रहे हैं तो फिर वे बच्चे भविष्य में कह लीजिए कि अपना जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि समस्या का समाधान की कमी भी आ जाती है। यहाँ पर आक्रोश आ जाता है उनके अंदर और हीन भावना आने लगती है, तो फिर वे बच्चे अच्छे से अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि बच्चों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। इसका पालन पोषण शैली के रूप में पढ़कर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्चा जो होता है कितना घुटन व अपेक्षित महसूस करता है, यानी कि वो अधिनायकवादी जो माता पिता होते हैं उनके जो नियम कानून होते हैं उसमें रह करके वे अपने आप को घुटन महसूस करने लगते हैं और दूसरों से कुछ अपेक्षाएं भी करने लगते हैं, और अपने माता पिता से तो बिल्कुल भी वे अपेक्षा नहीं करते हैं। अधिनायकवादी जो शैली में पालन पोषण करने वाले बच्चे होते हैं वे कुशल और आज्ञाकारी बनते हैं, लेकिन यह दक्षता एक कीमत पर आती है और लागत बहुत अधिक होती है। बच्चों पर इसका जो पालन पोषण शैली का नकारात्मक प्रभाव ही देखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे इसमें ज़्यादातर दुखी रहते हैं और वे जीवन पर सामाजिक रूप से सक्षम कह लीजिए महसूस नहीं करते हैं या अक्षम नहीं महसूस करते हैं, यानी कि वो समाज में किसी भी प्रकार से अपनी पहचान को नहीं बना पाते हैं। वे अपने आत्मसम्मान को भी वहाँ पर नहीं जागरूक कर पाते हैं, यानी कि अपनी एक पहचान नहीं बना पाते हैं। उनका जो आत्मसम्मान होता है वह भी कम होता जाता है। बड़े होने पर बच्चों में व्यवहार संबंधी भी समस्याएं आने लगती हैं। उनमें अवसाद है, चिंता है, और इसके साथ साथ उसमें क्रोध की भावना तो आती ही है। उसी को लेकर उनके अंदर जो हीन भावना आती है तो वे फिर आत्महत्या की प्रवृत्ति के तरफ वे अग्रसर होने लगते हैं। बच्चों को चम्मच से दूध पिलाने की आदत पड़ जाती है। यहाँ पे वे स्वयं कोई कार्य नहीं कर पाते हैं और दूसरों के अपने कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, निर्णय के लिए भी वे दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। अपने से वे स्वतंत्र होकर कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। उनमें हमेशा असुरक्षा की भी भावना बनी रहती है। इसके साथ साथ वे मानसिक बीमारी के भी शिकार होते हैं। वे अपने दिमाग को शांत करने के लिए दवाओं का भी उपयोग करते हैं, और बच्चे अपने माता पिता के प्रति बहुत कम या फिर कह लीजिए कि उनको स्नेह नहीं होता अपने माता पिता से। अब हम आगे बात करेंगे नंबर 2 की, जिसमें आधिकारिक पालन पोषण है। आधिकारिक पालन पोषण क्या कहता है? आधिकारिक पालन पोषण कहता है कि आप अपने बच्चे के ऊपर सकारात्मक सोच रखें, इसके साथ साथ में उसके साथ सकारात्मक संबंध भी बनाए रखें, और ऐसे माता पिता जो होते हैं वे अपने बच्चों के साथ में सकारात्मक संबंध ही बनाते हैं। और नियमों के पीछे से ये स्पष्ट भी होता है इसमें कि जो बच्चे होते हैं इसमें जो अधिनायकवादी माता पिता होते हैं उनसे थोड़ा सा यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वे लचीले टाइप के होते हैं। इसमें नियम लागू करते हैं और परिणाम भी देते हैं, लेकिन अपने बच्चे की भावनाओं को ध्यान में इसमें रखा जाता है। यदि कथन पर्ची लगते हैं जो आप एक आधिकारिक अभिभावक हो सकते हैं। आधिकारिक माता पिता के पास नियम होते हैं और परिणामों को वो उपयोग भी करते हैं, लेकिन वे अपने बच्चे की राय को भी ध्यान में रखते हैं। यानी कि जो भी कार्य इसमें करते हैं आधिकारिक माता पिता, वे अपने बच्चे के क्या कंडीशन है उसको भी ध्यान में रखते हैं। इसके साथ साथ जो भी निर्णय लेते हैं वे बच्चे को ध्यान में रख कर लेते हैं, यानी कि उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं और उनकी भावनाओं को भी वहाँ पर मान्यता देते हैं। इसके साथ साथ में उनका जो व्यवहार संबंधी समस्या होता है उन सभी समस्याओं को भी वो दूर करने में लगे रहते हैं माता पिता। इसके साथ साथ वे कोई भी बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं तो उनको सुलझाने का भी प्रयास कराते हैं अपने बच्चे से ही। और ये कह लीजिए कि सकारात्मक यहाँ पर और सुदृढ़
व्यवहार करते हैं अपने बच्चे के साथ में। अगर वो बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसके लिए उसको पुरस्कृत भी करते हैं और सकारात्मक अनुशासन में उसको रखते हैं। शोध में ये भी पाया गया है कि जो माता पिता हैं आधिकारिक रूप से, वे जिम्मेदार होते हैं और वयस्क बनने तक बच्चे के वे उसका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं और उसको सहज महसूस कराते रहते हैं। स्वयं से निर्णय लेने, सुरक्षा या जोखिम, ये सभी का मूल्यांकन करते रहते हैं। और इसके साथ साथ अधिक संभावना ये रहती है कि माता पिता यहाँ पर बच्चे का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। अब बच्चों पर इसका प्रभाव क्या देखा गया है, ये भी देखते हैं कि आधिकारिक जो माता पिता हैं उनके द्वारा बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जिन बच्चों का पालन पोषण एक आधिकारिक दृष्टिकोण से किया जाता है, वे बहुत ही खुश और संतुष्ट होते हैं। यानी कि यहाँ पर बच्चों की राय भी ली जाती है और उनके समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। तो ये बच्चे खुश रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं अपने माता पिता से। वे जीवन में भी अपनी स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। साथ ही साथ वे जीवन भर सक्रिय भी रहते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता को भी ये प्राप्त करते हैं, यानी कि शिक्षा स्तर पर भी ये आगे बढ़ते हैं और सामाजिक रूप से भी अपना एक पहचान बना लेते हैं और लोगों से बातचीत करने में इनको किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं होती है। आसानी से ये लोगों के साथ में घुल मिल जाते हैं, अपना आत्मसम्मान भी यहाँ पर बना के रखते हैं और मानसिक रूप से कह लीजिए तो ये स्वस्थ होते हैं। और जो अधिनायक वाले बच्चे होते हैं वे उनसे तो ये बेहतर होते हैं। और जो इनमें भावनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो फिर ये बच्चे अपने माता पिता से जुड़े होते हैं। अगला तीसरा नंबर है हमारा अनुमेय पालन पोषण। अनुमेय पालन पोषण क्या है कि इसमें जो नियम तय करते हैं, यानी कि अनुमेय पालन पोषण का मतलब ये होगा कि अनुमेय पालन पोषण में माता पिता की क्या भूमिका होती है। तो इसमें आप नियम तो तय करते हैं लेकिन शायद ही कभी उन्हें लागू कर पाते हैं, यानी अपने बच्चे के लिए वो ऐसा नियम लागू कर बनाएंगे कि उसको फिर वो लागू ना कर पाएँ। वे अक्सर नतीजे नहीं बताते हैं। आपको लगता है कि आपका बच्चा आपके थोड़े से हस्तक्षेप से सबसे ज़्यादा सीख लेगा, यानी कि अगर वो सीख रहा है तो उसी दौरान थोड़ा सा भी हस्तक्षेप अगर वो करते हैं तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा जितना मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी उसको रोकूंगा तो ये इससे ज़्यादा सीख लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर माता पिता जो होते हैं वे बहुत ही उदार होते हैं और वे अक्सर तभी आगे आते हैं जब कोई समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, यानी कि वे बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़े होते हैं। और उनमें ज़्यादातर ये समस्या होती है माता पिता में कि वे अपने बच्चे को हमेशा बच्चा ही समझते हैं, क्योंकि जब भी वो कोई गलती करता है तो उसको समझाने के बजाय ये सोचते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, यानी कि वो नादानी करते रहेंगे, चाहे जो भी उसकी उम्र हो वो बच्चे को बच्चा ही समझेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर वो कुछ सोच भी रहे हैं अपने बच्चे के लिए तो उसको बच्चे को नहीं बताते हैं। यदि कोई बच्चा यहाँ पर भीख मांगता है तो वे विशेषाधिकार वापस दे सकते हैं, या फिर बच्चा अच्छा होने का वादा करता है तो उसे समय से पहले बाहर निकालने की अनुमति वे दे सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बच्चा यहाँ पर गड़बड़ी कर रहा है तो फिर वे उस बच्चे को घर से निकालने का ऐसा मतलब सज़ा सुना देते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है अगर वहाँ क्षमा मांग ले कि नहीं मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा तो फिर वे क्षमा भी कर देते हैं और उसको एक दोबारा से अवसर दे देते हैं कि फिर से वो अपना जैसे कंडीशन में था वैसे ही आ जाए और फिर कार्य को अच्छे से करना प्रारंभ कर दे। अनुमति देने वाले माता पिता आमतौर पर माता पिता की भूमिका से अधिक मित्र की भूमिका को निभाते हैं, यानी कि जो भी माता पिता होते हैं इसमें वे अपने बच्चे के साथ में मित्रता का पूरा रोल निभाते हैं, यानी कि एक फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। वे अक्सर अपने बच्चों को उनकी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है वे अपने माता पिता से स्वतंत्र रूप से कह सकें। लेकिन वे आमतौर पर खराब विकल्पों या बुरे व्यवहार को हतोत्साहित करने में ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं, यानी कि जो उनके लिए अच्छा है उसको रिकमेंड करें या फिर जो बुरा है उसको भी वहाँ पर वो लाइटली ले लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं लेते हैं, तो बाद में फिर समस्या होने लगती है।
ऐसे जो माता पिता होते हैं बहुत ही उदार किस्म के होते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा वो संघर्ष करने देना पसंद नहीं करते हैं। वे व्यवहार संबंधी जो समस्याएं आती हैं उनमें भी अपने जो नियम बनाए होते हैं उन सभी नियमों को वे दरकिनार कर देते हैं और जो व्यवहार संबंधी समस्या आती है बच्चे को उसमें वो लगे रहने देते हैं। यानी कि अगर कोई समस्या आ रही है तो बच्चे को वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई गाइड नहीं करते हैं। जब वो सारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है तब फिर बच्चे को वो गाइड करते हैं। उन्हें अक्सर आत्मसम्मान कम होता है, उनमें आत्मसम्मान अक्सर कम होता है। उनमें मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का भी इसमें खतरा होता है क्योंकि अनुमति देने वाले माता पिता जंक फूड के सेवन को सीमित करने के लिए संघर्ष करते हैं। यानी कि इसमें बच्चे को वो शुरू से किसी भी प्रकार के नियम में नहीं बांधते हैं। जो बच्चा खा पी रहा है उसी को खाने पीने देंगे या फिर बच्चा जो भी कार्य कर रहा होता है उसी को करने देते हैं। लेकिन बाद में जब उससे उन्हें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचने लगती है तो फिर उस पर वो रोक लगाना स्टार्ट करते हैं, वह भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर नहीं। अब देखते हैं इसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्रभाव की बात करें तो इसमें बच्चे स्वतंत्र विचारक के होते हैं। वे अपनी बात कहने से कभी भी नहीं डरते हैं और अपनी मान्यताओं में वे किसी गलत बात का समर्थन करने के लिए आसानी से राजी नहीं किया जा सकता है उनको कि अगर वो गलत कार्य करने जा रहे हैं, करवाना है आपको, तो फिर आप उनको राजी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन बच्चों को शैक्षणिक रूप से संघर्ष करने की अधिक संभावना होती है इनमें, क्योंकि ये लाड प्यार में इतना ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि पढ़ाई में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ये नियमों का पालन भी नहीं करते हैं और इनमें आत्मसंयम बिल्कुल नहीं होता है और थोड़ा सा अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं और सामाजिक जो संपर्क होता है या फिर जो रिश्तेदार होते हैं वे इनके प्रमुख मुद्दे होते हैं। यानी कि कह लीजिए कि रिश्तेदारों को बहुत क्लोज समझते हैं। जो इनके सामाजिक संपर्क में लोग होते हैं उनको बहुत क्लोज समझने लगते हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि बाहर के लोग जो होते हैं जो इनके संपर्क में रहते हैं उनको ये बहुत कुछ अपना समझते हैं, लेकिन घर के लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं और धन दौलत का भी इन्हें ज़्यादा घमंड रहता है। अब हम बात करेंगे असंबद्ध पालन पोषण। तो इसमें माता पिता की किस प्रकार की भूमिका रहती है। ये अपने बच्चे को स्कूल या होमवर्क के बारे में भी नहीं पूछते हैं और शायद ही पता हो इनको कि आपका बच्चा कहाँ है और किसके साथ है, इस पे भी ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और अपने बच्चे के साथ में ये ज़्यादा समय भी नहीं बिताते हैं। ज़्यादातर ये लोग बाहर ही रहते हैं, यानी कि अपने किसी कार्य के सिलसिले में ज़्यादा बाहर रहते हैं। ये अपने बच्चों के संपर्क में ज़्यादा नहीं रहते हैं। इनका अपने बच्चे पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं होता है। बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ पे है, क्या खा पी रहा है, किसके साथ में है, मतलब किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं रखते हैं जब तक कोई बड़ा कांड ना हो जाए। बच्चों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है यह भी देखने को मिलता है इसमें कि बच्चे में आत्मसम्मान इसमें कम हो जाता है और इनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि वे व्यवहार जो करते हैं एक दूसरे के साथ में वो अच्छा नहीं होता है। ऐसे बच्चे दूसरे के साथ में व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं करते हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी को कुछ नहीं समझते हैं और ये नाखुश होते हैं और स्वयं में कह लीजिए कि संतुष्ट नहीं होते हैं। असंतुष्ट की भावना ज़्यादा होती है और पढ़ाई में भी इनका बिल्कुल मन नहीं लगता है, इनका खराब प्रदर्शन रहता है और ये बच्चे ज़्यादा उत्तेजित में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं कह लीजिए। और इनकी जो भावनाएं होती हैं इन भावनाओं पर भी नियंत्रण नहीं कर पाते, यानी कि स्वयं क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है ये सब भी निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ अपने भावनाओं पर भी ये कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अगला है आपका अनुलंघ पालन पोषण। तो इसमें माता पिता जो होते हैं ये किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इस शैली में अधिकतर बच्चे जो होते हैं वे शारीरिक स्पर्श और स्नेह को महत्व देते हैं। ज़्यादातर कह लीजिए कि ऐसे बच्चे अपने जो माता होती हैं
वे अपनी माता के संपर्क में ही रहते हैं। उनसे लिपट कर सोना या फिर उनके साथ में खाना पीना करना या उनके साथ बातचीत करना, ये सभी चीज़ें करना पसंद करते हैं। और जो इनका भावनात्मक लगाव होता है, वे अपनी माँ के साथ ही ज़्यादा करते हैं। यानी कि भावनात्मक जो लगाव होता है वो अपनी माँ के साथ ही होता है। और ये अपने जो पिता हैं, पिता के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पिता के साथ में ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कि अगर रात में पिता बाहर से आ रहे हैं तो पिता के साथ में सोना और माता के साथ में सोना, दोनों लोग एक साथ में रहें, मम्मी पापा रहें, मैं बीच में सोऊं, ऐसी कुछ इनकी भावनाएं होती हैं। इनमें यह भी मानना होता है कि बच्चे जो होते हैं वे शारीरिक रूप से अपने माता पिता के साथ में रहना पसंद करते हैं। यानी कि जैसे एक शिशु जन्म लेता है और अपनी माता से सटा रहता है, वैसे ही ये बच्चे अपने माता पिता के साथ में रहना पसंद करते हैं। इसका प्रभाव देखा जाए तो बच्चे के जीवन के प्रतिकूलताओं और तनाव का बेहतर ढंग से सामना करते हैं ये बच्चे। और बच्चे बड़े होकर खुश और संतुष्ट रहते हैं इसमें, और सामाजिक रूप से ये सक्षम होते हैं। आत्मसम्मान इनका बढ़ा हुआ होता है, यानी कि समाज में एक प्रतिष्ठा बनी रहती है, और मानसिक रूप से भी ये स्वस्थ होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके सभी प्रकार पढ़े, और इसमें बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है, ये सभी चीज़ हम लोगों ने जाना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। अधिनायकवादी जो माता पिता होते हैं उनके बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, बच्चों पे कैसे अनुशासन करते हैं वो, और आधिकारिक माता पिता के बारे में और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अनमेय और असंबद्ध, ये सभी हम लोगों ने कवर किया है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोग जान ही रहे हैं कि 4 प्रकार के माता पिता की भूमिका बताई गई है, और चारों प्रकार के माता पिता की जो भूमिका है वो बच्चे पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, इसके बारे में पूछा गया था। तो ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो वॉच करते रहिए, और कहीं भी समस्या आ रही है समझने में तो आप लोग ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, उसका पूरा निराकरण किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।